संस्कारधानी जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर बीच सड़क पर ऐसा खूनी खेल हुआ कि दो घरों के चिराग बुझ गए तो दो घरों के 4 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। इस जघन्य सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों के हाथ एक बार भले नहीं कांपे, लेकिन सड़क पर पड़ी हुई 4 लाशें देखकर देखने वालों की रूह जरूर कांप गई और आंखें नम हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खूनी खेल से दहली न्यायधानी, 4 भाइयों के कत्ल से बड़ी पुलिस की परेशानी, परिजनों ने कर दिया चक्का जाम। अब क्या होगा आरोपियों का अंजाम। सड़क पर पड़े ये शव उस खूनी खेल की गवाही दे रहे हैं जो जबलपुर के टिमरी गांव में खेला गया। सोमवार का दिन जबलपुर के लिए दिल दहला देने वाला रहा। टिमरी गांव में बीच सड़क पर खूनी खेल खेला गया। सुबह करीब 10 बज रहे थे। गांव का चंदन पाठक दुकान पर चाय पी रहा था, तभी गांव के ही मनोज साहू और कालू साहू से किसी बात को लेकर चंदन का विवाद हुआ, जिसके बाद मनोज ने अपने अन्य भाइयों को हथियार लेकर बुला लिया और चंदन पर हमला कर दिया। पता चलने पर चंदन का बड़ा भाई कुंजन भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन मनोज साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों भाइयों पर तलवार और फरसे से वार कर दिया। ये सब देखकर चंदन के रिश्ते में भाई लगने वाले अनिकेत और समीर दुबे भी पहुंच गए, लेकिन आरोपियों ने उन दोनों को भी नहीं छोड़ा और बीच सड़क पर दौड़ाकर चारों की हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए 2 और लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज का परिवार मृतक चंदन की जमीन पर जुआ खिलाया करता था, जिसका विरोध करने पर यह पूरा विवाद हुआ। पहले भी दोनों परिवारों में झगड़ा हो चुका है। धंधा है गुंडागिरी का और ये कर्म का। कई गांव में कई जनों के बुक किया। गोपालपुर में इनकी रिपोर्ट है। दूसरे लड़के वही कालू के हाथ गाड़ी दबवाई इनने कि जब गाड़ी दबवा तो दिया है तो कोई लड़का ने बताई सुनने की देखा था मैं कैसे गाड़ी दे रहा हूँ। बस जी अपनी गाड़ी लेके चले आए थे हत्या पंजे बेच पूरे इंतजाम मार भाई के रखे। जैसे ही आए बस में पूरे मारा ही रही। इस हत्याकांड से गुस्साए परिजनों और गांव के लोगों ने पाटन जबलपुर सड़क पर चक्का जाम कर दिया और मौके से शवों को उठाने से मना कर दिया। घटना का पता चलते ही 1 दर्जन थानों के पुलिस बल के साथ आईजी, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, सांसद और क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए। करीब 5 घंटों की समझाइश और कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों ने चक्का जाम खत्म कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। परिजनों ने 10 से अधिक आरोपियों के नाम पुलिस को बताए हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई है। परिजन शोकाकुल थे, काफ़ी विस्तार से कथन नहीं हो पाए हैं, उनका कथन लिए जा रहे हैं। कुछ बातें बताई गई हैं जिस पर हमारी टीम अभी काम कर रही है। करीब 5 से अधिक आरोपी हैं जिनके तलाश में टीम लगी हुई है। ये इस तरह की जो बातें हैं, मकान गिरवाना है, उनको इनकाउंटर करना, इस तरह की बातें लोग आवेश में करते हैं। और आप जानते हैं कि प्रशासन जो भी कार्रवाई कर सकता है वो कानूनों के दायरे में कर सकता है। उन्होंने बताया है कि मकान अतिक्रमण में है, सामने दिख रहा है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हम इसकी जांच करेंगे। अतिक्रमण में यदि होगा तो कार्रवाई करेंगे। कौन लोग थे वो आरोपी जिन्होंने मारा और किस वजह से अंजाम दिया है। अगर इनकाउंटर नहीं किएंगे तो और भी कल किसके साथ क्या हो जाए क्या पता है। हमारा तो खून गया ना, हमारे भाई गए हैं, हमारे चाचा जी का हाथ कटा है, हमें भी चाहिए ना, उनका इनकाउंटर चाहिए। आपसे भी बात करना चाहूँगा मैं, क्या आखिर वजह थी जो इतना बड़ा विवाद हुआ और इतना बड़ा हत्याकांड। कुछ भी नहीं थी वजह का कोई कारण नहीं था। सीधे आए भी लोग, ये चंदन पाठक से जो भी बातचीत हुई हो, बस उसी से जो बात हुई है, बस उसी से बात बढ़ी है माने, बाकी और कोई बात नहीं थी। हमारे वाले लड़के तो सब आए थे, मतलब बीच बेचारे के हिसाब से आए, क्या के हिसाब से आए, लेकिन हथियार किसी के पास भी नहीं थे। वे लोग मारते ही गए माने, निरहत्तों को मार दिया माने। परिजनों का इस तरह गुस्सा होना बेहद ही जायज़ है और उनकी मांग जो है वह लगातार प्रशासन से यही है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी जल्द कार्रवाई की जाए। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।